हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। अभी आप देख रहे हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट से आपको हम सेट नंबर 7 करने वाले हैं। सेट नंबर जो है 6 तक आपका हम कल करवा दिए थे, 6 तक, आज हम 7 करने वाले हैं। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिन लोगों को नीड है इस वीडियो का उसे जरूर शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये बिहार दरोगा का सेट है तो आपको बिहार दरोगा में ही हेल्प करेगा, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आपको हेल्प कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। जीके जीएस लगभग जो है वो मिलते जुलते ही रहते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट नंबर 7 रहा आपका, देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई? तो इसे 25,000 करोड़। गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को अपनी जो बजट राशि आवंटित की गई वो 25,000 करोड़ रुपए। कितना? 25,000 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो ये जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ है। अगला सवाल है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें क्या सही नहीं है? तो दिया है कि मंगल एक लाल ग्रह है, बिल्कुल सही है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, सही है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह, ये गलत है। देखिए, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह, ये गलत दिया हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, जबकि शेष सभी बाहरी ग्रह हैं। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसर और सूचना साझा पर समझौता हुआ। ये समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ? तो सेशल्स के साथ। महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसर और सूचना साझा कर समझौता हुआ और ये समझौता भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। भारत और सेशल्स के बीच हुआ है अक्टूबर 2024 में। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है ये व्यंजक मान मैथ का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसका आपका 4। कितना हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर को। गृह मंत्रालय के घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस प्रत्येक 17 सितंबर को मनाया जाएगा। 17 सितंबर 1948 के दिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त किया गया था, इसीलिए। ठीक है। अगला देखते हैं, ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जज्बा को आईटीबीपी ने शुरू किया है। आईटीबीपी जो है इसने शुरू किया है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको बोलते हैं, इसने ऑपरेशन जज्बा के तहत पूर्वी लद्दाख में, कहाँ? पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्किट की तस्करी करने से आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो ये राजस्थान की है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें क्या होगा कि जो 60 से उम्र वाले व्यक्ति हैं, 60 से अधिक उम्र वाले श्रमिक लोग, कलाकार, सड़क और व्यापार करने वाले को प्रति माह 3,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 3,000 रुपया। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई ई कोसा को लॉन्च किया है। ई कोसा को। इनमें कौन सही नहीं है? कॉल ऑफ द गिर परिमल के नाथवानी की पुस्तक। इंडियन @100 BK सुब्रमण्यम, सही है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेनगुप्ता। द विनर्स माइंडसेट सेन वर्न, ये गलत है। सेन वर्न के द्वारा नहीं बल्कि सेन वॉटसन, किसके द्वारा? सेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है। सेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। वायुमंडल परत का पृथ्वी की सतह की ऊर्ध्वाधर क्रम अगर देखें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल।
12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें से ई सम्मन है, ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय स्रोति, ये सभी ऐप को जो है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है लॉन्च किए हैं। इस 3 ऐप को, ई सम्मन, न्याय सेतु, न्याय स्रोति और ई साक्ष्य। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तीली के सिर पर लगा होता है, तो माचिस की तीली के सिर पर लगा होता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। माचिस का इतिहास बहुत ही पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबाए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किया जाते थे। कब? 5000 से अधिक वर्ष पहले की बात है। और आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली सिरे पर लगाया जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया वीरेंद्र कुमार को आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री बनाया गया। ठीक है। आगे है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम क्या था? तो इसका विषय और थीम की बात करें तो प्रेस की बदलता स्वरूप है। प्रेस की बदलता स्वरूप। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, है ना, या फिर प्रकृति, जो भी बोले, प्रेस की बदलती प्रकृति। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था प्रेस की बदलता स्वरूप रखा गया था। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस होता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई थी, और अभी मनाया जाएगा 2025 में 76 में, है ना। अगला सवाल है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई? तो इसमें शिक्षा को दी गई। किसको? शिक्षा को। बिहार बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय शिक्षा पर किया गया है, जिसकी राशि लगभग कितना है? 60,964 करोड़ रुपया है ना। आगे आइएगा, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर है कि संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो फाल्कन 9 से। 19 नवंबर 2024 को भारत का भारी संचार उपग्रह GSAT-20, जिसे GSAT-N2 कहा जाता है, जिसका वजन 4700 किलोग्राम है, एलन मास्क के स्पेसएक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में औसत कथन को चुनें। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। ये गलत है। ये दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आंसर भी हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम 2 बार होगा, जिसमें कि 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सभी शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया, और इसमें 3 नए शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। और इस संशोधन को वैध ठहराया गया। क्या कहा गया? वैध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। एक है राजनीतिक न्याय, एक है सामाजिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय। बर्मा समिति का संबंध किससे है? बर्मा समिति का संबंध मूल्य कर्तव्य से है। नागरिक के मूल कर्तव्य संबंधित बर्मा समिति 1999 कब 1999 के मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की गई, है ना। अगला प्रश्न आता है आपका 22 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान का भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से।
राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की। राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। और राष्ट्रीय आपात पूछे किस आर्टिकल में है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपात का वर्णन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए। उसे 10 वर्ष या उच्च न्यायालय या फिर लगातार उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए। दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब तक ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना बोल दिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास जो योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय से उसे एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, राष्ट्रपति के राय से। अब आइएगा इधर 25 नंबर प्रश्न है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में। जिस प्रकार महान्यायवादी का पद संघ में सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में होता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता का पद राज्य के बड़े विधि अधिकारी के रूप में होता है, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता के पद से संबंधित प्रावधान संविधान का आर्टिकल 165 है, यानी 165 है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो दिसंबर 1977 में। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। अगला सवाल आता है कि सूची 1 में अनुच्छेद है तथा सूची 2 में विषय वस्तु है, इसे आपको मिलान करना है। तो 243 का ई, 243 का ई मतलब कि आपका सीटों का आरक्षण हो जाएगा। पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। के में 243 के के में क्या है? तो 243 के के में है पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव। और 243 एच में है पंचायत की करारोपण शक्ति। यहाँ जो आपका दिया हुआ है 243 ई सीटों का आरक्षण, ये गलत दिया हुआ है। 243 के डी में है सीटों का आरक्षण, 243 के डी में आपका सीटों का आरक्षण हो जाएगा, ये गलत है। बाकी 243 में पंचायत की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, 243 के पंचायत चुनाव है और 243 एच पंचायत के करारोपण की शक्ति है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, कथन है। तो ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। आलोचक का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था और इस बारे में अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये टिप्पणी किया कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग होता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब, ये गलत है। देखिए, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और ये आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है, बिंब के समान साइज का। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वो विटामिन आपका हो जाएगा, खाना बनाने समय जो नष्ट होता है वो विटामिन सी है। विटामिन सी खाना बनाने समय नष्ट हो जाता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिनकी हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है ना। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, सत्य कथन का चयन करें। सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है, सही है। सरल लोलक भी आवर्त गति का उदाहरण है, दोनों सही है। प्रायः हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है ना। और समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या होती है? घड़ी होती है। घड़ी की जो कार्यविधि है वो काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। कौन से? आवर्त गति का। सरल लोलक की गति आवर्त अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य प्रास डैश होती है। तो मनुष्य के लिए जो श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि दाब को कम करने के लिए।
कंधे पर किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना। और यदि बल बराबर है तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, जो कंधा पर लटकने वाला थैला होता है उसमें पट्टी चौड़ी लगाई जाती है ताकि दाब को कम कर सके। 34 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? तो संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः करते हैं। क्या होता है कि क्रिकेट मैच के दौरान आप देखे होंगे, जो जब देखते होंगे या फिर जो भी स्टूडेंट खेलते होंगे उनको पता होगा कि जब बॉल को कैच करना होता है या पकड़ना होता है तो हाथ से पहले पीछे खींचा जाता है ना। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और इसलिए कि संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए, ताकि उसे चोट हाथ में ना लगे। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो। क्या हो? यदि तापमान स्थिर हो। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो तो। अगला सवाल पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान यानी 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? तो अमात्य जो था वह एक राज्य मंत्री था। अमात्य क्या था? राज्य मंत्री था। शिवाजी के अष्टप्रधान और उससे जो आवंटित विभाग था उसमें अमात्य जो था वो राजस्व मंत्री था। निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणुक है? तो इसमें से सल्फर आपका बहुपरमाणुक है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। तो चूने का पानी दूधिया तब होगा जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाए। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? तो ये डोमराजू गुकेश। कौन है? डोम्माराजू गुकेश। 12 दिसंबर 2024 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम्माराजू गुकेश ने सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के मुकाबले में 14वें गेम में चीन के खिताबधारी डिंग लिरेन को हराकर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन 18वें बने हैं। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो ये उत्पादित होता है आपका अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। किशोर अवस्था में होने वाली परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होता है ना। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम आपका आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। प्लास्टिड को क्या कहते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है प्लास्टिड। और गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। तो आपका कूट हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी। घटपर्णी पादप उदाहरण है। तो घटपर्णी पादप जो है ये उदाहरण है स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का। घटपर्णी स्वपोषण और विषम पोषण। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है? तो जिब्रेलिन्स। गन्ने के पौधे में जिब्रेलिन्स के छिड़काव से लंबाई बढ़ती है। मानव शरीर में गैस का विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है तो वो कूपिकाएं हैं। कूपिकाएं गैस के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतक के बीच होता है और इन स्थल पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? सरल विसरण द्वारा होता है। आगे है कि सही सुमेलित करना है। तो फीमर कहाँ की हड्डी होती है? तो फीमर जो है सबसे लंबी अस्थियाँ होती है फीमर। फेबुला की बात करें, फीमर आपका जांघ में होता है सबसे लंबी अस्थियाँ। फेबुला की बात करें तो टखनों की अस्थियाँ होती है टखना का। कार्पल्स आपका होता है कलाई की अस्थियाँ। और मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियाँ, हथेली की। आंसर इसका डी हो जाएगा। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। और मौसम वेधशाला पूछेगा तो कहाँ है? तो पुणे में है मौसम वेधशाला।
क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताएं। तो वो है कुडनकुलम। क्षमता के अकॉर्डिंग कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समक्ष बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में सबसे पहले रेल का परिवहन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबार से संबंधित थे? दसवंत और बसावन ये था आपका अकबर के समय। किसके समय में? अकबर के समय में चित्रकार थे, और ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में 16वीं शताब्दी में प्रख्यात थे। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था आपका बिंबिसार। बिंबिसार 16 महाजनपद में से एक अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, और बिंबिसार जो था वो किस वंश का था? हर्यक वंश का था बिंबिसार। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्र में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पाई गई कलाकृतियाँ में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहर, मछलीकृत हुक आदि मिला है। धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ था। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर? कर्क रेखा पर। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था इब्न बतूता, जो कि उसकी पुस्तक थी रेहला में किया था, रेहला से प्राप्त हुआ है। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो गुरु हरिकिशन। गुरु हरिकिशन की मृत्यु जो है वो चेचक के कारण हुआ था। और गुरु नानक की अगर हम बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। गुरु अंगद थे, गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था। रामदास जो थे वो मुगलकालीन शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे, और उन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी थी। अर्जुन देव की बात करें तो अर्जुन देव ने लाहौर में स्वर्ण मंदिर, जो कि बाद में अमृतसर हो गया, उसकी नींव रखी थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा भी हुई थी। अब है आपका रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती यानी लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो वो था मदुरै। 22 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा कि 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। मदुरै जो कि दक्षिण भारत में है, ये गरीबी और वहाँ के गरीब फटेहाल लोगों के पहनावों को देखने के बाद गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने की थी? तो रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना 1017 से 1137 के द्वारा रामानुजाचार्य किए थे, रामानुजाचार्य। और उनकी विचारधारा शंकराचार्य के अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सबसे अधिक में सबसे पहले देखेंगे सोना, फिर है कॉपर, फिर आयरन और फिर जिंक। ऑप्शन नंबर ए, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। विजयनगर के शासक ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत एवं कन्नड़ को? तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को विजयनगर के शासक ने प्रोत्साहित किया, है ना। विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? 1336 में हरिहर और बुक्का, ये दो भाई ने किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। निम्नलिखित में किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, 1931 को, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। और ये सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। अब है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेशन बनेगा महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी।
प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिला ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम प्रारंभ किया था। पहला युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो वो है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तंडोवा जो है महाराष्ट्र में है। माधव पूछे तो मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश का है। बन्नेरघट्टा कर्नाटक का है ना। सब याद रखिएगा, याद रखने वाला है। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन गति के कारण, जिसको दैनिक गति बोलते हैं, और परिक्रमण जिसको वार्षिक गति बोलते हैं, उससे साल होता है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता को प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से अधिक संकट है। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड में, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़, ग्रामोदय योजना उड़ीसा, दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलामाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। डोलामाइट कायांतरित चट्टान वो चट्टान होता है जो अत्यधिक ताप या दाब के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इनका निर्माण तब होता है जब अग्नेय अपसादी या अन्य रूपांतरित चट्टान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो कतर। दाना का नामकरण किया था कतर देश। ये 2024 में आया था। निम्नलिखित में कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध देश इसमें से कौन सा एक है? तो बोलिविया आपका स्थलरुद्ध हो जाएगा। बोलिविया स्थलरुद्ध देश है जो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू के मध्य अवस्थित है। वर्तमान में आपका स्थलरुद्ध देश की संख्या 44 है। कितना? 44 है। ताऊगुम्प दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार से। ताऊगुम्प दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, और ये दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। रखाइन प्रांत में। छोटे पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो पूर्वी घाट का। बेलीकोंडा रेंज या बेलीकोंडा हिल्स एक कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, कम ऊंचाई वाली, जो पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये कर्णप्रयाग में हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम कर्णप्रयाग होगा। धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग हो जाएगा, विष्णुप्रयाग। और मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग का हो जाएगा, देवप्रयाग का भागीरथी और अलकनंदा। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षयन से हुई है? तो ज्वालामुखी चट्टान से। काली मृदा का निर्माण दरारी उद्वेदन से निकले लावा पदार्थ यानी विशाल चट्टान के विखंडन से हुआ है। निम्नलिखित शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। ये 54 किलोमीटर लगभग नहर है, लंबा 54 किलोमीटर लगभग। अब यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दिया है कि एल्युमिनियम कंपनी है और स्थिति है। बाल्को कहाँ है? बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को रेणुकूट पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। रेणुकूट पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखेंगे इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। और नालको की बात करें तो कोरापुट उड़ीसा हो जाएगा, कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 4 1 3। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बिहार के कैमूर जिले में है तेलहर कुंड। काकोलत भी नवादा में है, तेलहर कैमूर में है, दुर्गावती रोहतास में है, करमनासा जलप्रपात बक्सर में है,
धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है और मंझर कुंड भी जलप्रपात सासाराम में है। धुआं कुंड और मंझर ये दोनों सासाराम का है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो SBS राघवन समिति। SBS राघवन समिति जो है इसने प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है, ऋणी को। और हानि किसको होता है? तो उपभोक्ता को, ऋणदाता को और पेंशनभोगी वर्ग को। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखाना में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दुर्गापुर। दुर्गापुर कच्चे माल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। लौह एवं इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि का कच्चे माल के रूप में तथा कोयला मुख्य ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्री यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो इसे आय का सिद्धांत कहते हैं, आय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा 82। निम्नलिखित को मिलाइए, मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन कौन सी है देखिएगा। तो यहाँ पे एक पुस्तक तो दिया हुआ है, इसे आप मैच कीजिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके अलावा दो पुस्तक है, एक है थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, ये भी एडम स्मिथ की है। नेक्स्ट पुस्तक अमृतसर की कौन है? तो अमृतसर की पुस्तक का नाम है आपका पॉवर्टी एंड फेमिन, पॉवर्टी एंड फेमिन। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और J.M. किन्स का है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। निम्नलिखित में किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो 1927 में। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना पुणे में हुई थी। कहाँ पे? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का कमलेश शर्मा थे। कौन थे? कमलेश शर्मा जो थे 2008 में ये राष्ट्रमंडल महासचिव चुने गए थे। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्न में कौन एक भिन्न है? कौन एक भिन्न है? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, महलों का शहर बम्बई, ये गलत है। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। किसको? कोलकाता को। बंगाल का सुख दामोदर नदी, सूर्य की नगरी जोधपुर। भारतनाट्यम नृत्य का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। भारतनाट्यम नृत्य का शुरुआत तमिलनाडु में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण है? तो वो है आपका पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, पूर्वी चंपारण में। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन कहते हैं डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को। राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रेनाउ एम इन में इसका जन्म हुआ था हिटलर का। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू एजर्टेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट फायर। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा डीपली, और ये तो सेट है तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन क्या ही दे, तो पूरा समास आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कहिएगा तो हिंदी व्याकरण हम फिर से एक बार अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, 15। 95 मिनट फिर से आपको मैच करने के लिए दे दिया है। हसन निजामी आपका ताजुल मसीर हो जाएगा, है ना। हसन निजामी ताजुल मसीर। ख्वादमीर आपका कानून ए हिमायूनी हो जाएगा, कानून ए हिमायूनी। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा हो जाएगा। और भीमसेन का हो जाएगा नुस्ख ए दिलकुशा, है ना, नुस्ख ए दिलकुशा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो ये पूर्ण करेगा, तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आसानी से बना लेंगे। आंसर इसका ए हो जाएगा। 97 नंबर बना लीजिएगा, इसका आंसर 56 होगा। और 98 नंबर क्या है देखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 20। 99 क्या है, 99 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये मिशेल बोचेलेट को दिया गया। मिशेल बोचेलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया गया। तो ये सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। होप सो कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।